नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें और चौधरी देवीलाल की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उनके जन्म और मुजारों से जुड़े किस्से को जाना था और आज हम उनके पहलवानी के शौक और उससे राजनीति के जो सबक उनको मिले उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, 1930 से 1940 के बीच में चौधरी देवीलाल को एक चस्का लगा था और ये चस्का था दोस्तों पहलवान बनने का। कद काठी भगवान ने उनको पहलवानों वाली ही दी थी और उनका सपना था कि वो गामा पहलवान की तरह नाम कमाए। उन्होंने दंगल में खूब पसीना बहाया और अच्छे खासे पहलवानों को पटकनी देने लायक जिस्म तैयार कर लिया, लेकिन दंगल का पसीना राजनीति के दंगल में भी काम आएगा उन्होंने उस समय ये सोचा नहीं था। लेकिन किस्मत बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, जहां उसे हमें ले जाना होता है वो लेकर जाती है, चाहे कुछ हो जाए। पंजाब के नामी पहलवानों से उनकी दोस्ती थी और उस समय पंजाब विधानसभा चुनाव में जो उनका विधानसभा क्षेत्र था सिरसा फतेहाबाद वाला, उस सीट पर राय साहब लाला आत्माराम और राव साहब चौधरी नंदराम जी के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा था। चौधरी देवीलाल उन दिनों भटिंडा के पास पक्का कला एक गांव था, उस गांव के अखाड़े में कसरत किया करते थे। कांग्रेस दल का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं था, इसलिए चौधरी देवीलाल जी को चुनाव में कोई दिलचस्पी थी नहीं। चुनाव का जिक्र आते ही वो अपने पहलवान दोस्तों से कहा करते थे, एक तरफ राव साहब हैं, दूसरी तरफ राय साहब, मेरे लिए तो दोनों ही टोडी के बच्चे हैं, लड़े आपस में, कोई जीते कोई हारो, हमें क्या लेना देना। राय साहब लाला आत्माराम सिरसा के बड़े जमींदार थे और उनको अंग्रेजी सरकार ने अवैतनिक न्यायाधीश का ओहदा भी दिया हुआ था। पुलिस पर इस पद के कारण इनके आदेश काम करते थे। और उधर राव साहब नंदराम जी सिरसा जिले के पास माधो सिधाना जो गांव था उसके निवासी थे और अपने समय के बड़े जागीरदार थे। इनकी भी अंग्रेजी सरकार में अच्छी चाल फूक थी। गांव के निवासी होने के नाते जाति से जाट होने की वजह से सिरसा फतेहाबाद के विधानसभा इलाके में जो ठेठ देहाती इलाके हैं उनमें इनका प्रभाव लाला आत्माराम की तुलना में ज्यादा था और लाला जी के समर्थकों को वो गांव में भी नहीं घुसने देते थे। पंजाब की नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति में शिक्षा के प्रभाव के कारण या शिक्षा की कमी के कारण कह लीजिए, जाति का प्रभाव सभी चुनावों पर पड़ता है, पड़ता आया है और पड़ता रहेगा। तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। और गांव के लोगों की सहानुभूति केवल मात्र नंदराम के साथ जाट होने के कारण थी और ये सब देखकर लाला जी तिलमिला उठे थे। वो दिन रात इसी मशक्कत में थे कि किस तरीके से चुनाव जीता जाए। और कहा भी जाता है दोस्तों अपने देहाती इलाकों में कि बाणियों में बावन बुद्धि होती है। तो अपनी हार साफ देखकर उन्होंने एक समाधान खोजने की कोशिश की और किसी ने कहा कि जी आप देवीलाल की मदद ले लो, आप चुनाव जीत सकते हो। और उधर राव साहब नंदराम जी जो इलाके के बड़े बड़े जमींदार और जागीरदारों का समर्थन उनको था, सर छोटूराम जी की यूनियनिस्ट पार्टी के वो बड़े नुमाइंदे थे। कांग्रेस में होने के कारण देवीलाल जी का इलाके के बड़े बड़े जागीरदारों के साथ पारिवारिक व सैद्धांतिक लगाव था और लाला आत्माराम से देवीलाल जी के पिता चौधरी लेखराम से आपकी मित्रता थी। लाला आत्माराम खुद बहुत बड़े जमींदार थे, इसलिए पारस्परिक हितों की रक्षा करने के लिए एक जमींदार दूसरे जमींदार के साथ आ मिला, संपर्क सूत्र जोड़े गए और लाला आत्माराम जी ने देवीलाल का ध्यान आते ही अपने जो हरकारे हैं उनको चारों तरफ दौड़ाया कि देवीलाल जहां भी है उसको मेरे पास कोठी में लेकर आओ। भटिंडा के पास पक्का कला गांव के अखाड़े पर चौधरी देवीलाल उनको कसरत करते हुए मिले और उनको कहा कि लाला आत्माराम जी आपको बुला रहे हैं, आपके पिताजी ने भी कहा है कि लाला आत्माराम का जो निमंत्रण है उसके अनुसार काम करो। इसके बाद चौधरी देवीलाल अपने साथ पहलवानों की एक टोली लेकर सिरसा में लाला जी की हवेली पर पहुंचे। उम्र की जिस दहलीज पर चौधरी देवीलाल उस समय खड़े थे वहां पर दोस्तों दिमाग से ज्यादा दिल काम करता है और उन्होंने लाला आत्माराम को भरोसा दिला दिया कि लाला जी आपकी मदद करेंगे, आपको चुनाव जितवाएंगे। चौधरी देवीलाल के पिता चौधरी लेखराम अपने बेटे के इस फैसले को जानकर खुश हो गए कि चलो मेरा दोस्त की मदद किए करेगा और पहलवानी में क्या करेगा, कम से कम काम तो आएगा।
और उनकी खुशी लाला आत्माराम के साथ दोस्ती पर आधारित थी। राव साहब नंदराम के समर्थकों के साथ संभवतः पहली जो मुठभेड़ है वो फतेहाबाद के इलाके के खाबड़ कला मतदान केंद्र पर हुई। पूरी योजना चौधरी देवीलाल ने तैयार कर रखी थी और पुलिस लाला आत्माराम के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहेगी, ये आश्वासन पहले ही देवीलाल जी ने ले लिया था कि पुलिस का काम आप संभालना। इसके बाद उन्होंने पंजाब से अपने जो 6 फुट के पहलवान बुला रखे थे वो उनको बसों में लेकर खाबड़ा कला मतदान केंद्र पर पहले पहुंचे और ज़रूरत के मुताबिक कुछ छठे छठाई बदमाश पहलवान जो हट्टे कट्टे थे उनको अपने साथ रख लिया और बाकी को अलग मतदान केंद्रों पर भेज दिया। इस चुनाव में दोस्तों हार जीत का फैसला जो था वो नैतिक शिक्षाओं पर या समर्थन पर आधारित नहीं था। शक्ति और भय के बल पर राव साहब नंदराम ने लाला आत्माराम के समर्थकों को मतदान न करने देने की पहले ही योजना बना रखी थी। तो देवीलाल जी का जो काम था वो इस छवि को तोड़ना था कि राव साहब नंदराम का जो योजना है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। और मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ जब जुटनी शुरू हुई सुबह, तो इस भीड़ में लाला आत्माराम के लिए मतदान करने वाले बहुत थोड़े लोग थे, नंदराम जी के ज़्यादा लोग थे। और देवीलाल की जो योजना थी वो ये योजना थी कि नंदराम जी के जो मतदाता हैं वो खुद ही वहाँ से भाग खड़े हो जाएं, ऐसा माहौल तैयार किया जाए। और देवीलाल जी का इशारा पाते ही 8-10 तगड़े लठे पहलवान मतदाताओं की भीड़ में कूदे और दे लठे काम शुरू हो गया। मतदान केंद्र पर भगदड़ मच गई। उस समय इतने पुलिस फोर्स और ये उपकरण वगैरह नहीं होते थे और जब तक दो इक्का दुक्का पुलिस वाले थे वो आए तब तक राव साहब नंदराम के जो समर्थक थे वो मतदान केंद्र से खाली हो गए थे, भाग गए थे। और उस समय आत्माराम के जो समर्थक थे उनकी संख्या अधिक हो गई थी, हौसला बढ़ गया था और ये आवाज़ भी लग गई थी कि नंदराम के समर्थक तो भाग गए हैं। तो चुनाव का पूरा पासा पलट गया। और उन दिनों दोस्तों मतदान एक दिन में नहीं होता था, हफ्तों चला करता था। आज पोलिंग पार्टी यहाँ है, कल वहाँ है, क्योंकि सरकार के पास व्यवस्था के लिए प्रबंध नहीं होता था अंग्रेजों के पास। पुलिस ने जो खाबड़ा कला में जो बस खड़ी थी उसमें लाठियों को अपने कब्जे में लिया था और लाठियों के साथ साथ लड्डुओं से भरे बक्से भी जब्त किए थे। और मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए लाला आत्माराम ने ये लड्डू बंटवाए थे। और उस समय लड्डू मिलना भी बहुत बड़ी बात होती थी दोस्तों, लड्डू भी कभी कभार देखने में आते थे। जब चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो चौधरी देवीलाल की योजना सफल हुई। लाला आत्माराम चुनाव जीत गए और उन्होंने चौधरी देवीलाल का उनके पिता लेखराम का शान माना। उन दोनों ने चौधरी देवीलाल ने इससे एक सबक सीखा कि जो बाहुबल है वो किस तरह चुनाव परिणामों को बदल सकता है। हालांकि जो राव साहब नंदराम जी थे उन्होंने एक हाई कोर्ट में याचिका उस समय डाली और वो जो लड्डू और लठ थे उसकी वजह से ये चुनाव रद्द घोषित हो गया। लेकिन चौधरी देवीलाल का शान लाला आत्माराम ने ताउम्र माना और ये जो राजनीति का सबक है पहला, ये फिर उन्होंने जीवन में उनके आगे भी काम आया और वो बहुत बड़े बड़े पदों तक पहुंचे। दोस्तों अगली कहानी में फिर आगे की यात्रा हम जानेंगे 3 बजे राजनीति की वीडियो में। दोस्तों चौधरी देवीलाल की इस कहानी में ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपने दादाओं से, पिता से जो सबक या उनके बारे में जो बातें आपने सुनी है आप कमेंट करके बताया करें दोस्तों। कल फिर मिलते हैं 3 बजे। शुक्रिया, नमस्कार।